तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन डाइपोल। तो यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास में एक डाइपोल है। ये है हमारा माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर है हमारा प्लस क्यू चार्ज। इस डाइपोल का जो लेंथ है वो कंप्लीट हम लोग मान लेते हैं कि 2a है। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट P है जो कि इसके एक्सियल लाइन पे है। एक्सियल लाइन ये लाइन हो गया हमारा, और यहाँ से अगर हम लोग बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वेटोरियल लाइन हो जाता है। अब ये जो पॉइंट P है इसका हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं, इसके सेंटर से R है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस क्यू से जो इसका P का डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो R ये कंप्लीट 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा A। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा R माइनस A। ठीक है, फ्रॉम प्लस क्यू टू P। वैसे ही अगर हम बात करें माइनस क्यू से लेकर P के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये यहाँ तक R था और यहाँ पर ये A हो जाएगा, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस R प्लस A हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या किए, कंसिडर कर लिए हैं, एक डाइपोल किए हैं जिसका कि चार्ज जो है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस है, और जिसमें चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 2a है। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 2a। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं तो हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे एट पॉइंट P। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो इसको हम लोग E प्लस से दिखला दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना, r माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आई कैप। ये जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारा हो गया आई कैप डायरेक्शन। वैसे ही माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पर जो हमारा चार्ज होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होने वाला है। तो यहाँ पर E माइनस जो होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आई कैप। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये माइनस लग जाएगा, तो ये ई प्लस की वजह से था, ये ई माइनस की वजह से था। तो जो नेट हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। बट यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो ई प्लस जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से अगर डिस्टेंस कम है तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होने वाला है। ई प्लस जो होगा वो बड़ा होगा ई माइनस के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे सबसे पहले इस बात को लिखेंगे कि ई प्लस इज ग्रेटर देन ई माइनस। तो यहाँ पर जो ई नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ई प्लस माइनस सॉरी नेट जो जाएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा। अब इन दोनों के सम में ई प्लस जो था वो क्या था, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई बाई आर माइनस ए का स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो था वो प्लस माइनस ऑफ 1 पाई, यहाँ पर ये आई कैप भी है, 4πε0 इंटू क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आई कैप हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1/4πε0 और q जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे q/4πε0, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1/r, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस r प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आई कैप बाहर आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा q/4πε0। यहाँ पर ये एलसीएम लेने पर ये ऊपर आ जाएगा r, यहाँ पर आ जाएगा ये r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बाय आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, और ये कंप्लीट आई कैप के अंदर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा q/4πε0 इंटू यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ra, माइनस यहाँ पर भी बन जाएगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ra हो जाएगा। और नीचे में क्या था हमारे पास में, तो नीचे में हमारे पास जो बचा हुआ था वो r माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, तो इसको सिंपली ले सकते हैं r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये q/4πε0, और यहाँ पर अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ra बाय, ये क्या हो जाएगा कंप्लीटली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये आई कैप हो जाएगा, प्लस आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो बचेगा q/4πε0
और यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास ऊपर में वो बचेगा 4RA बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसी को यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे डाइपोल। तो डाइपोल जो होता है वो क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था, डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट डिफाइन करें, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू चार्ज। तो q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2a हो जाएगा। तो ये q इंटू 2a जो है यहाँ पर, उसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, p वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2p वेक्टर। यहाँ पर आई कैप हो जाएगा, ये डायरेक्शन दिखा रहा होगा। तो 2p वेक्टर बाय, और नीचे में क्या बचेगा, यहाँ पर r भी बच जाएगा, और उसके बाद में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, चूंकि एक और कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये कंडीशन क्या देखने वाले हम लोग यहाँ पर, कि जब डिस्टेंस जो हो, मतलब ये जो r है ये काफी ज्यादा बड़ा हो। इसका मतलब क्या हो कि डाइपोल के बीच का जो लेंथ है ये बहुत ही छोटा, और ये r जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे हो। तो उस कंडीशन में हम लोग r, नीचे में क्या था, r माइनस ए का स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि कंप्लीट आर स्क्वायर के बराबर हो, क्योंकि ये ए बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो उस कंडीशन में ये जो कंप्लीट हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p वेक्टर, यहाँ पे ये ई वेक्टर है, r बाई आर की पावर 4, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 1/4πε0 इंटू 2p वेक्टर बाई आर क्यूब। आई होप कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड